बोर्ड छोटा है तो मैं उस तरह से देख रहा हूँ कि ज़्यादा मसला ना होने लिए। अच्छा, इसमें अब मैं अपनी लाइंस गिन लूँ कि इधर कितनी आएगी। मैं अगली दफ़ा बोर्ड तो बड़ा लगवाइएगा। वीडियो तो नहीं बन रही, इसको ज़रा रुकिएगा। हाँ, आप नहीं थे। एम हरूफ के अब एम हरूफ हमारे पास कौन से होते हैं, ये भी सोचना है ना। एम हरूफ के इब्तदाइये, अच्छा ये इब्तदाइये आपकी राइटिंग के बड़ा हेल्प आउट करेंगे। अगर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह मैं मजीद समझा दूंगा। ये हमने इस जितना भी काम के हम ना जो भी करवाते हैं उसको हमने एक बंद कर दी शेप के अंदर, डायग्राम के अंदर। अब वो जरा देखते हैं उसमें क्या है, इब्तदाइये आते हैं। किधर है फातिमा? आपके पास एक मार्कर है आपके अपने वाला, वो तो दिखाइएगा।
अच्छा, ये एक हमने डायग्राम बनाई है किताब के अंदर, अपनी किताब के अंदर हमने एक डायग्राम बनाई है। अब इनका मकसद क्या है पहले ये समझना है आपने। अगर मेरी पुरानी टीचर्स अगर एक्टिव पर्सन है, एक्टिव माइंड इनका, तो अभी बता देंगे हम कर क्या रहे हैं। हमने यहाँ पे एक लिखा है अहम हरूफ के इब्तदाइये। अहम हरूफ हैं क्या? यहाँ पे अलिफ, यहाँ देखिए ना अहम हरूफ, अलिफ, जीम, रे, सीन यहाँ पे 2 किया, नून गुन्ना, मीम, और एक ये चीज़ जिसे आप हे कंसीडर करते हैं। अगर आप एक हे बनती है, 2 आंखें होती है उसकी, फिर ये मिड में आता है, फिर 2 आंखें होती है, फिर बंद होती है, लेकिन आप इसको सिर्फ इसकी शक्ल को आप हे से कंसीडर कर सकते हैं। ये अहम है। अब इनके जो इब्तदाई होती हैं ये है इब्तदाई ये। अच्छा, आप अगर इसमें ज़रा गौर करें, हमने हरूफ तहजी की बे के अंदर 7 शक्लें की थी नहीं की थी? उसमें शक्लें नज़र आ रही है नहीं आ रही? उसमें सिर्फ कुछ चेंज हैं, ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, अगर आप सिर्फ ये सीख ले, अब इस सारी डायग्राम का निचोड़, ये सिर्फ अगर ये सीख ले और इनके साथ ये देख ले, ये पढ़ ले पहले, बे छोटे बी, फे छोटे फी, काफ छोटे की, लाम छोटी लीम में छोटी का जो मोड़ दाल जैसा होता है। ऐसे सुनो नहीं, जरा इसको सुनो। अगर दिमाग में सवाल नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको ब्रीफ करूंगा जितना आप मुझसे पूछोगे। दाल जैसा है, बाकी हरूफ में आम छोटी आती है। अब आम छोटी कहां पे आती है? नहीं समझ आ रही? चलो नए वाले, तो पुराने वाले आपको नहीं समझ आ रही। आम नहीं, आप मुझे बताएं, बे छोटी है बी, फे छोटी है फी, काफ छोटी है की, और लाम छोटी है ली, जब हम लिखते हैं तो कौन सी शक्ल आती है? हैं? दाल जैसी आती है ना। बाकी जो आम जो छोटी, बाकी जो हरूफ होते हैं हमारे पास, उसमें छोटी है क्या आती है? असल शक्ल में आती है। लेकिन असल शक्ल में आती कब है और कहां आती है? आपको मैंने नहीं बताया हुआ पहले। बे छोटी है, हम सी लिखते थे, जीम छोटी है जी, एक मिनट को, बे छोटी है बी, फे छोटी है फी, काफ छोटी है की, और लाम छोटी ली में जो छोटी आती है ना, उसका मोड़ दाल जैसा होता है। यहां पे मैंने इसको अलिफ बनाया, लेकिन दाल जैसा कर में आ जाता है। अगर आप अलिफ बनाए तो भी ठीक है। ये छोटी का मोड़ जो है दाल जैसा है, यानी कि दाल जैसा है। बाकी रूप में आम छोटी है, मतलब असल शक्ल में आती है। अच्छा, मैं आपको पहले कुछ अल्फाज बना दूं। हैं? कौन से हे वाले? ये वाले? हाँ। आपको भी मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा मेरे पुराने लोग अभी समझ जाएंगे। ये हैं आपके इब्तदाई। क्या मतलब? अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, इनकी 1 2 3 प्रैक्टिस कर लेना आप मार्कर के साथ कि ये इनकी शेप बन कैसे रही है। निकम्मो, आप लोगों को तो मैंने ये बताई हुई है, बे की शेप मद है, ऊपर ले जाओ ये सद है, पता नहीं क्या कुछ बन जाएगा। ये देखो, इसके साथ ये मिड में आता है जब हम इंसान लिखते हैं ऐसे। ये इसके साथ देखिए ये रे बनता है, ये मिड में आती है, ये मिड में आती है, ये मिड में, और ये देखिए शहर, और इसके साथ ये जर, इसके साथ यही चीज कह रहा है कि जब इनके साथ छोटी आएगा तो वो मूव इस दाल शेप में आएगा ऐसे। लेकिन अगर आप सिंपल में बाकी के साथ छोटी है, वो यहां से कंसीडर कर रहे हैं, वो पूरा आ रहा है। आप एक काम करो, इसको पहले समझो, पहले आप छोड़ दो इस बात पे, आपसे नहीं होगा। ये को समझ आ रहा है? इसमें सीने सर और काफ की शक्ल मुख्तलिफ है, बाकी तमाम हरूफ के पैबंदों में सिर्फ सिरे अलग है, अगली शिकाल एक जैसी है। ये को समझ आई? किनसे बातें करो? ये मेरी बात सुनो, इसको मैं हटा देता हूँ फिर वक्त, इसको छोड़ो, इसको कल बात करेंगे। मुझे आप अभी मार्कर के साथ ये जरा बना के दिखाएं। छोड़ें आप, ये मुझे बना के दिखाएं, ये वाली डायग्राम ये बनाएं, ये इब्तदा ये बनाएं।
निकाले मार्कर, इब्तदाइये बनाए।